बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन आखिरी संदेश। संत सेवा। इसी अवसर पर बहुत से महात्मा बीमार हो गए। उनकी संख्या लगभग 70 थी। श्री गुरु महाराज जी को सूचना दी गई कि महात्मा लोग बीमार हो गए हैं। उनकी दवाई और सेवा का कोई प्रबंध नहीं है। इस समय उनकी सेवा करने की सख्त जरूरत है। दरबार के महात्मा स्वतंत्र प्रकृति के थे। वे अपनी इच्छा से बीमार महात्माओं को पानी आदि पिला देते हैं, परंतु कई संतों को तो कोई पानी तक को नहीं पूछ रहा। यह बात सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान अपने दया भाव से व्याकुल हो गए। फौरन ही सभी महात्माओं को बुलाया गया। जब सब महात्मा हाजिर हुए तो भगवान दया के सागर गुरुदेव जी ने फरमाया कि प्यारे महात्मा जनों, आपको पता है कि बहुत से महात्मा बीमार पड़े हैं। उनका सेवा करने और दवाई देने वाला कोई नहीं। आप लोग इनके महत्व को नहीं जानते कि ये लोग किस प्रकार संसार की सुख संपत्ति, ऐश्वर्य और मान बढ़ाई पर लात मारकर इस दरबार में आए हैं और मेरे अर्पण हुए हैं। मैंने इनके सभी बंधनों को तोड़ा है। इस बात का ख्याल मुझे है। शायद आप लोगों में से इस संन्यास स्वतंत्रता को समझ रखा है। यहाँ तो कर्मयोग का व्यवहारिक जीवन समझाया जाता है और कर्म करते हुए ईश्वर अथवा गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास ही यहाँ का सिद्धांत है। मोटे बंधन तो गुरु भक्ति से कटते हैं और सूक्ष्म बंधन नाम सिमरण अचपा जाप से काटे जाएंगे। इसलिए शरीर से सेवा और मन से हर समय प्रभु नाम स्मरण करते रहो, तब बेड़ा पार ही है। मैंने आपकी कुरीतियों को हटाने के लिए और जनता को सतमार्ग पर लगाने के लिए ही संन्यास दिया है। पथभ्रष्टों को संन्यास मार्ग पर लगाना आपका काम है। मुझे आप लोगों की कर्महीनता देखकर आश्चर्य हो रहा है। आप लोगों का जयकारा है। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भला जब गुरु महाराज आपके हैं तो क्या उनके बनाए साधु आपके भाई नहीं? क्या उनकी सेवा करना आपका धर्म नहीं है? जो जितनी अधिक उनकी सेवा प्रेम भाव से करेगा, वह जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। साथ ही वह मुझे अत्यंत प्रिय होगा। प्यारों, कर्मयोग का आश्रय ग्रहण करो और निर्विकार आत्मदेव को प्राप्त करो। हमारा उपदेश तो प्राणी मात्र का भला मांगना और सेवा करना है। यदि आपने अपने गुरु भाइयों की सेवा, जो अपने घर की सेवा है, वह नहीं की तो संसार का कल्याण कैसे करोगे? इसलिए वहां व्यवहारिक जीवन अपनाओ। दिखावे के साधुओं को जो शुभ कर्म करने भी छोड़ देते हैं, मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए जरूरत है व्यवहारिक जीवन अपनाने की। आप लोग बताओ कि इन बीमार महात्माओं का प्रबंध करना है या नहीं? यदि करना है तो सब महात्मा लोग हाथ खड़े करो। उस समय सभी महात्माओं ने हाथ खड़े कर दिए, जिसे देखकर भगवान गुरुदेव जी ने फरमाया, आप इन महात्माओं से चुन लो ताकि उसकी आज्ञा को सभी महात्मा लोग मान लें। वे महात्मा जिसकी भी सेवा लगाए उसको आज्ञा माननी पड़ेगी, नहीं तो वे नगरों माना जाएगा। उसकी आज्ञा में ही मेरी आज्ञा होगी। जिसके जिम्मे में दवाई की सेवा का काम सौंपें, वो बाहर जाकर दवाई खरीदे। जिनको वे रोगियों के लिए दूध लाने को कहे, वे दूध लावे। महात्मा लोगों के लिए जोशांदा तथा दूसरी दवाइयों का प्रबंध किया जाए। यदि इन महात्मा लोगों के इलाज के लिए लाख रुपया खर्च आवे तो मेरे से ले लो।
यदि इससे भी ज़्यादा धन की जरूरत पड़े तो मैं दूंगा। यदि इनके लिए कलकत्ता, बम्बई और अन्य किसी शहर से हकीम डॉक्टर की जरूरत पड़े तो फौरन मंगवाया जाए। आप लोग बताओ कि इस सेवा के लिए किस महात्मा को चुनते हो। तब सभी महात्माओं ने एक स्वर में प्रार्थना की, दीनदयाल जी, आप ही उस महात्मा को बता देवें, हम लोग उसकी आज्ञानुसार अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तब सदगुरुदेव जी ने एक नज़र सब पे डाली और स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी को खड़े होने के लिए संकेत किया। आज्ञा पाकर वे उठे तो गुरुदेव ने उनका हाथ पकड़कर महात्मा लोगों को फरमाया, ये महात्मा यदि आप लोगों को मंजूर हो तो सभी महात्मा लोग हाथ खड़े करो और प्रतिज्ञा करो कि इसकी आज्ञा ही मेरी आज्ञा समझोगे। इस महात्मा के अंदर अपने गुरु भाइयों का प्रेम और सच्चा दर्द है। यह बीमार महात्माओं का इलाज बड़े प्रेम से कराएगा। ये बातें मंजूर हो तो हाथ खड़ा करो। महाप्रभु की बातें सुनकर सब महात्माओं ने जयकारा बोलते हुए हाथ खड़े कर दिए। तब भगवान गुरुदेव ने कहा, हाथ नीचे करो। इसके बाद भगवान त्रिलोकीनाथ अपने दयालु स्वभाव के कारण प्रेम विवश होकर अपने दोनों हाथ उठाकर बोले, यदि पंडित जी मुझे भी किसी महात्मा की सेवा में लगाएंगे तो मैं भी इसे विरक्त त्यागी बीमार महात्माओं को की सेवा करूंगा। श्री महाराज जी ने स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी से कहा, पंडित जी आपको जितने पैसों की जरूरत हो मेरे पास से ले लो और इस काम की सलाह के लिए आपको हर समय मेरे पास आने की आज्ञा है। इस प्रकार सेवा का कार्य शुरू हो गया। हकीम बुलाए गए, दवाइयाँ आ गई। 1 महीने के अंदर गुरु भगवान की दया से सब महात्मा ठीक हो गए। केवल एक महात्मा स्वामी प्रेम दर्शनानंद जी का शरीर शांत हो गया। प्रबंध व्यवस्था। श्री सद्गुरु जी चकोड़ी आश्रम में ही विराजमान थे। सर्व संगत को उनके शुभ दर्शन और सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य मिला हुआ था। गुरु दरबार का व्यवहार बहुत फैल चुका था। श्री महाराज जी की मौज अब सब व्यवहारिक कार्यों को अनुशासनबद्ध करने की हुई। दाता दीनदयाल जी अपने प्रमुख सेवक महात्मा जनों को एकांत में खास सत्संग दिया करते थे। महाप्रभु उनको फरमा रहे थे, सत्संग का काम बहुत बढ़ चुका है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। जो गृहस्थी मेरी सेवा में आए हुए हैं उनकी तन यात्रा शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। तब ये बेचारे एकांत में समय लेकर मुझसे ये शिकायत करते हैं कि हमें रहने का अच्छा कमरा नहीं मिला, भोजन का प्रबंध नहीं हुआ, कोई बीमार है तो उसे डॉक्टर की जरूरत है। इन बातों से उनका परमार्थ पूर्ण रूप से नहीं बनता। वे अपने कर्तव्य को भूले हुए हैं। गुरु दरबार में इन कामों के लिए जो सेवादार नियुक्त किए गए हैं, यह चीज़ें उनसे ही मांगनी चाहिए। मेरा और प्रेमियों का संबंध तो परमार्थ का है। मुझे व्यवहार में लाने से वे अपने परमार्थिक कर्तव्य को भूल गए हैं। इसलिए अब हमारी मौज है कि व्यवहार में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। कार्य प्रबंध की दृष्टि से जो महात्मा जन आनंदपुर में नियुक्त किए गए हैं वे भली भांति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। व्यवहारिक दृष्टि से हम ये चाहते हैं कि सब महात्माओं में से एक को बड़ा बनाया जाए, जिससे सेवकगण छोटी छोटी व्यवहारिक बातों के लिए मुझसे समय ना लें, मुझसे तो केवल अपने कल्याण की बात पूछें। इस बात का कई महात्माओं को भी पता नहीं था, नहीं कि गुरु से क्या पूछना है, उनसे व्यवहार की बात पूछनी है अथवा ज्ञान के विषय में पूछना है, जिससे जीव का परमार्थ बने। कई साधुजन भी कभी कभी अपनी तन यात्रा के लिए मुझसे चीजें मांगने आ जाते हैं। यह काम आप में से एक को करना चाहिए। पहले आंतरिक रूप से वे 6 महात्माजन आपस में सलाह करें, जिसको जिस चीज की जरूरत हो उसी काम के लिए नियत महात्मा से वस्तु मांगी जाए। उस महात्मा के आगे कुछ अन्य संत और महात्माजन सेवा कार्य करेंगे ताकि उसको पूर्ण रूप से सहयोग दिया जाए। आज तक इस दरबार में सभी प्रेमी प्रेमवश गुरु भाई के नाते एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, परंतु अभी यह निश्चित नहीं है कि आप में से किसी एक को बड़ा भाई के रूप में मनाया जाए।
हमारे शरीर को सुख पहुंचाने के लिए व्यवहार की सेवा एक को देनी चाहिए। व्यवहार में ही परमार्थ छिपा रहता है। यदि व्यवहार ठीक प्रकार से चले तो सुरति वृत्ति परमार्थ तक बड़े आनंद पूर्वक चली जाती है। उस आंतरिक सभा में यह फैसला हुआ कि इस सेवा के लिए स्वामी बैरागानंद जी को नियुक्त किया जाए और व्यवहारिक दृष्टि से उनको बड़ा माना जाए। एक दिन इस फैसले की घोषणा की गई, जिसको जिस चीज की जरूरत हो वह स्वामी बैरागानंद जी से मांगे। हमारा यह धर्म नहीं है कि चीनी आटा इत्यादि के लिए श्री महाराज जी का अनमोल समय नष्ट करें। गुरु महाराज जी के साथ सेवक का यही संबंध होना चाहिए। इन बातों से महाप्रभु को कष्ट होता है। जिन वस्तुओं को हम त्याग कर दरबार में आए हैं, उन्हीं की प्राप्ति के लिए हम दूसरों की शिकायत करें, यह बात शोभा नहीं देती। आज से यह व्यवहार स्वामी बैरागानंद जी से करना होगा। हम सब साधु मंडली में से इनको बड़ा भाई प्रकट कर दिया गया है। यह जैसे भी होगा सबको यथा योग्य खुश रखेंगे। इस प्रकार यह प्रेम वार्ता चल रही थी। इस समय श्री महाराज जी पलंग पर विराजमान थे। सबको संबोधित करके गुरुदेव बोले, इनको बड़ा बनाया है, कहीं बड़ा जानकर इन्हें गुरु ना मान लेना। गुरु आप लोगों का मैं ही हूं। यह नाता मुझसे ही रहना रहेगा। कोई इस भूल में ना रहे कि इनको गुरु बनाया जा रहा है। केवल व्यवहार को साफ करने के लिए इसमें इनके जिम्मे सेवा लगाई गई है। इन्हें कुछ महात्मा जन इस सेवा कार्य में सहयोग देंगे। फिर अपनी बाई नासिका पर अपने पवित्र हाथ की उंगली लगाकर हृदय सम्राट बोले, गुरु के रूप को सदा याद रखो। ये काले तिल वाला ही आपका गुरु है। यही रहेगा। केवल व्यवहार में आप सब में बड़े स्वामी बैरागानंद जी को नियुक्त किया गया है। विजयदशमी का महोत्सव। स्वामी बैरागानंद जी ने बड़े योग्यता पूर्वक इस कार्य प्रबंध को संभाल लिया। 2-3 महीने इस प्रकार बीत गए। विजयदशमी दशहरा त्योहार नजदीक आ गया। दशहरे के दिन दाता दीनदयाल जी का खास सत्संग हुआ। तत्पश्चात श्री इष्टदेव भगवान की आज्ञा दी गई कि 36 प्रकार के व्यंजन बनाए जाएं। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उस दिन अनेक प्रकार के स्वादिष्ट रस पूर्ण भोजन बनाए। महाप्रभु की आज्ञा थी कि सब संगत को ये भोजन मिले। संध्या के समय लंगर खोला गया। श्री सद्गुरुदेव जी पलंग पर विराजमान हो गए। थालियों में स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। प्रत्येक थाली महाप्रभु के सामने भेंट की जाने लगी। फिर वे थालियां आगे संगत को दी जाती थी। दशहरा मनाने के लिए लगभग 7-8 हजार प्रेमी चकोड़ी आश्रम में एकत्रित थे। सब सेवकों को ये भोजन मिला। संध्या समय लंगर खोला गया। सारी रात बीत गई, परंतु श्री महाराज जी उसी तरह पलंग पर विराजमान रहे और संगत को वह प्रसाद मिलता रहा। अद्भुत लीला। एक दिन गुरुदेव ने आज्ञा दी कि हलवे का प्रसाद बनाया जाए और सबको 2-2 सेर हलवा दिया जाए। ये हमारी आज्ञा है कि जो पूरा प्रसाद ना देगा और ना लेगा वे दोनों ही हमारे सच्चे प्रेमी ना होंगे। आज्ञा का पालन किया गया। कई मन प्रसाद बनाया गया और सेवादारों ने तराजू से तोल कर 2 सेर प्रसाद सबको दिया। इतने में एक भक्त स्त्री जिसका नाम माता जीवनी था और जिसके 6-7 बच्चे थे, वे आ गई। हृदय सम्राट ने अपनी मौजवश आज्ञा दी कि इसको बच्चों के हिस्से का भी प्रसाद दिया जाए। अब बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गई कि वह इतना प्रसाद कैसे संभाले। उसने अपना दुपट्टा उतारा और सेवादारों ने उसमें 15-16 सेर हलवा डाल दिया। अब उससे यह प्रसाद उठाया भी नहीं जाता था। उसके सारे कपड़े घी से तरबतर हो गए। उसकी हालत देखकर श्री महाराज जी बहुत हंसे। दीपावली पर्व। दीपावली का शुभ पर्व नजदीक आ गया। सदगुरु दयाल जी ने उस दिन अपने सेवकों की प्रार्थना पर यह महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। इससे कुछ दिन पहले श्री महाराज जी ने अपने महात्माओं को ये वचन कहे थे कि मैं अब साधुओं को स्वतंत्र करता हूँ, जिसका जिससे दिल मिले उसके साथ रहे। चौकुंठी आप सबके लिए खुली है, आप जहाँ चाहें विचरण करें।
जन साधारण को सतनाम का बोध कराओ, यही मेरा आप लोगों को संदेश है। भक्त गेंदाराम जी का आगमन। स्वामी गुरु चरणानंद जी दाता दीनदयाल जी की पवित्र आज्ञा अनुसार जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांवों में सत्संग प्रचार के लिए गए हुए थे। उनकी प्रेरणा से गांव नंगली तहसील सरगना के भक्त गेंदाराम जी राम जी पंडित राम जी, श्री मुंशी सिंह जी और खाता के दो प्रेमियों ने व्यास पूजा के शुभ अवसर पर चकोड़ी आश्रम में आकर महाराज जी के पवित्र दर्शन किए। साथ ही उन्होंने महाप्रभु से अपने गांव नंगली में दर्शन देने की प्रार्थना की। श्री सदगुरुदेव जी ने उनकी प्रार्थना बड़े प्रेम पूर्वक मंजूर कर ली। तब गुरुदेव ने स्वामी अजूनियानंद जी को आज्ञा दी कि नंगली वाले इन प्रेमियों का पता लिख लो, मौका देख कर हम इनके पास जाएंगे। गुरु आज्ञा अनुसार स्वामी अजूनियानंद जी ने इन प्रेमियों का पता लिख लिया और वे प्रेमी कुछ दिन सदगुरु दर्शन करके गांव लौट गए। पंजाब का परित्याग। दीपावली के बाद हृदय सम्राट श्री महाराज जी ने मंगलवार 13 अक्टूबर सन 1935 को चकोड़ी आश्रम में लगभग 800 भेषधारी महात्माओं तथा हजारों की संख्या में उपस्थित गृहस्थी सेवकों के सम्मुख पंजाब छोड़कर यूपी जाने की आज्ञा सुनाई। महाप्रभु के वचन सुनकर हाहाकार मच गया। सभी प्रेमी ढाई मारकर रोने लगे। दाता दीनदयाल जी के वियोग दुख की कल्पना करते ही उन प्रेमियों की विचित्र दशा हो गई। वहां बहुत सी करुणा में दृश्य उपस्थित हो गया। प्रेमीजन एक दूसरे से कहने लगे कि मालूम नहीं श्री महाराज जी, हम में से कौन सा दोष देखकर हमें त्याग कर जा रहे हैं। सर्व संगत श्री सदगुरुदेव जी के इस भजन के रूप में बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि महाप्रभु हमें छोड़कर मत जाइए, आपके वियोग दुख को हम सहन नहीं कर सकेंगे। संगत की करुण पुकार सुनी जाती थी। प्रेमियों की आंखों में तो सावन भादों की झड़ी लग गई थी। सभी के दिल रो रहे थे। सर्व संगत इस भजन के रूप में दाता दीन दयाल जी को श्री चरणों में अपनी विरह वेदना प्रकट कर रही थी। अपने प्राणधार सदगुरुदेव जी का जाना सुनकर कोलाहल मच गया। प्रेमियों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। मुख से कोई बात भी नहीं निकलती थी। ऐसी गंभीर परिस्थिति देखकर अपने उपदेशमृत से गुरुदेव ने सबको धैर्य बंधाया और अपने कर कमलों से मिठाई का प्रसाद बांटा। महाप्रभु पलंग पर विराजमान थे और प्रेमी झोलियां भर भर कर प्रसाद ले रहे थे। चकोड़ी से विदाई। लाखों रुपए से निर्मित पंजाब के अनुपम तीर्थधाम अपने सत्संग के मुख्य केंद्र चकोड़ी आश्रम से सदा के लिए छोड़ करके सदगुरुदेव जी चले। बिल्कुल राम वनवास जैसा ही नजारा वहां था, परंतु अंतर केवल इतना ही था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौट आए। परंतु सदगुरुदेव जी जब एक बार यहां से विदा हुए तो फिर सदा के लिए मुख मोड़ लिया। चकोड़ी निवासी प्रेमियों और संतों और महाप्रभु के पवित्र स्थूल शरीर के फिर दर्शन ना हो सके। महाप्रभु को 2 दिन 2 रातें चकोड़ी से चलते चलते बीत गई। कभी किसी प्रेमी को समझाते तो कभी किसी प्रेमी को। कोई भी श्री महाराज जी को वहां से विदा करने के लिए तैयार ना था। 2 दिनों में 2 मील की दूरी तय हुई। श्री इष्टदेव भगवान को पलंग पर विराजमान करके धीरे धीरे प्रेमीजन चल रहे थे। रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर गुरुदेव रुक कर सेवकों को समझाते। इस प्रकार सर्व संगत अपने प्राणाधार दाता दीनदयाल जी को 8 मील तक विदा करने के लिए गई। महात्मा जन लगभग 20 मील तक श्री महाराज जी के साथ रहे। अंतिम उपदेश। इस प्रकार गुरुदेव जी मायना नजारा जिला सरगोधा में पहुंचे। यहाँ दाताजी ने गांव के बाहर अपना आसन लगवा दिया और सभी महात्माओं को अपना अंतिम और खास उपदेश देने लगे।
श्री सदगुरुदेव जी को सत्संग करते करते काफ़ी देर हो गई। धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो गई। महात्माओं ने छतरियां तान कर छाया करनी चाहिए, परंतु महाप्रभु ने इनकार कर दिया। फिर महात्मा जन विनती करने लगे, दयाल जी आपका पलंग छाया में ले चलें। श्री महाराज जी बोले, समय बहुत कम है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपने सुख के लिए आज्ञा देता रहूं। आप लोग जो लाभ उठाना चाहें अभी उठा लें, यह समय फिर हाथ नहीं आएगा। फिर आप लोगों को समय का महत्व का पता चलेगा। तब कब बात सुनेगा और कौन कहेगा, जो काम अभी ना करना है सो कर लो, जो काम अभी करना है सो कर लो। शारीरिक सुख के पीछे अपने समय को व्यर्थ ना गवाओ। यह देखो हमारी मोटर तैयार खड़ी है, मैं अपने समय पर जरूर चलूंगा, फिर कदापि नहीं रुकूंगा। इस प्रकार उस कड़कती धूप में श्री महाराज जी वहीं बैठकर खास उपदेश देते रहे। दाता दीनदयाल जी के संकेत रूप ने फरमाया, सीमा प्रांत सिंध और पश्चिमी पंजाब में जितने भी स्थान हैं उनमें ममता ना करो। जब घर घाट छोड़कर साधु बने तो उस स्थानों की ममता को त्याग दो और निर्बंध होकर सेवा का लाभ उठाते रहो। मैं जिस जिस को दर्शन देना उचित समझूंगा उन्हें समय आने पर बुला लिया करूंगा। आप लोग स्वामी अभेदानंद जी से अपना पत्र व्यवहार रखो, मेरी सेवा का संबंध भी इनसे रखो। वैसे जहां आपको अपनी भलाई दिखाई दे और जिससे मन माने उससे संबंध रखो। मैं आप सब पर बहुत खुश हूँ। आप अपने साधु भेष का महत्व समझो। जो चौखुंटी आपके लिए खुली है, परंतु ध्यान रखना कि कहीं आगे कुआं इत्यादि आए तो उसमें छलांग ना लगा बैठना, अर्थात कहीं अपनी ममता ना रखना। इसके आगे महाप्रभु ने चलने की आज्ञा सुना दी। दास रोते हुए यह प्रार्थना करने लगा। इस प्रकार महाप्रभु पंजाब को रोता बिलखता छोड़कर सबका त्याग करके वहां से विदा हुए। महात्मा जन विरह के मारे उदास परेशान चकोड़ी आश्रम में लौट आए। हृदय सम्राट प्राणाधार श्री सदगुरुदेव जी को विदा करके महात्मा जन और सब संगत दुख सागर में डूब गई। रह रहकर उन्हें महाप्रभु की भोली भाली अदाएं याद आने लगी। उनका मुस्कुराना, प्रेमियों पर कृपा करना और उपदेश देना, ये सभी बातें दिलों को झंझोड़ने लगी। दुखी दिल से दास भी भजन बोलने लगे। आज उन्हें चकोड़ी आश्रम सुना सुना सा दिखाई दे रहा था, जहां श्री महाराज जी के विराजमान रहने से हर समय कुंभ पर्व सा दृश्य होता था। वे यहीं चकोड़ी आश्रम था, जहां पंजाब के भिन्न भिन्न भागों से प्रेमी संगत सत्संग दर्शन के लिए खुशियों के भजन बोलती हुई आती थी। आज चारों ओर उदासी छाई हुई है। महाप्रभु के जाने से चकोड़ी आश्रम अपनी शोभा लुटा चुका था। उसकी तो यह हालत थी, ए महारानी सी चकोड़ी, इसदा मूल ना छड़ गयो कोड़ी, डांडी बहार गमा बिचरोड़ी, एहदी दगा कमायाई। चनाव नदी का वह तेज प्रवाह, जिसमें हर समय बड़ी बड़ी लहरें उठा करती थी, शांत हो गई। मानो श्री महाराज जी के गमन से वह भी इस कल्पना में खो गया, जो कि अब मेरे किनारे कौन आएगा और कौन शेर के बहाने मुझे दर्शन देंगे। सारी प्रकृति मानो ठगी से रह गई। लेखनी में सामर्थ्य नहीं है कि वहां का वर्णन, उसकी निराशा का वर्णन किया जाए। श्री सदगुरुदेव जी के प्यारे महात्मा जन गुरुदेव की दिव्य लीलाओं का स्मरण करके आशीर्वाद कर रहे थे। इस प्रकार महाप्रभु सब प्रेमियों को रोता बिलखता तथा तड़पता छोड़कर मयाना हजारा से मिर्ट झाझा होते हुए लाहौर पहुंचे। उस समय गुरुदेव की पवित्र सेवा में स्वामी अजूनियानंद जी तथा अन्य कई महात्मा जन थे। लाहौर से दाता दीनदयाल जी की गाड़ी पर सवार होकर दिल्ली पधारे। जब गाड़ी सकौती टांडा रेलवे स्टेशन से गुजरने लगी तो स्वामी अजूनियानंद जी ने श्री महाराज जी को श्री नंगली साहिब की याद दिलाई। गुरुदेव ने फरमाया, अभी हम दिल्ली जाएंगे, फिर वहां से नंगली साहिब आने का प्रोग्राम बनाया जाएगा।
इस प्रकार श्री इष्टदेव भगवान भारत की राजधानी दिल्ली पधारे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।